हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोग आज जियो का चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये 10th CBSE की है। CBSE तो ये वीडियो GSEB वाले ना देखें, GSEB की मैंने अलग से लिंक भेजी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जियो का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के साथ। रिसोर्सेज क्या होता है? अगर मैं एक बार लेमैन की लैंग्वेज में बात करूँ तो रिसोर्सेज वो चीज़ है जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। मैंने क्या बोला? रिसोर्सेज वो चीज़ है जो आपकी नीड्स को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जो भी चीज़ मेरी नीड सेटिस्फाई करता है वो मेरे लिए क्या है? मेरे रिसोर्स है। और जो मेरे नीड्स को सेटिस्फाई ना कर सके वो मेरे रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो एक बार रिसोर्सेज की डेफिनेशंस देख लेते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल अराउंड अस विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड नेचुरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, ठीक है। कोई भी रिसोर्स जो अपने आजू बाजू अवेलेबल है, जो अपनी नीड्स पूरी कर सकता है, पर प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है? वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब भाई महंगा नहीं होना चाहिए, मेरे बजट के अंदर में होना चाहिए। दूसरा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब मैं टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करने के लिए मेरे पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कि मेरे जो कल्चर है उसमें वो रिसोर्स एक्सेप्टेबल है। अगर मेरे कल्चर में वो रिसोर्स एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं है। जैसे हिंदू लोगों के लिए मीट इज़ नॉट अ रिसोर्स, बट मुस्लिम पीपल्स के लिए मीट इज़ अ रिसोर्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे ऐसा ये जो मैंने डायग्राम दिया है ना, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा है मैंने वो देख लो। इसके अंदर मैंने ये लिखा है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो नेचर के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करता है, इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्ट करता है। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मतलब ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एनवायरनमेंट से रिसोर्स लेता है और इंस्टीट्यूशंस बनाता है। ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या बोला? ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज लेता है और वहाँ से इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करता है जहाँ पे वो प्रोडक्शन करता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक्ड है। आप लोगों को ये दो क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक नीचे एक और क्लासिफिकेशन आएगा। ऊपर वाला क्लासिफिकेशन आपको सिर्फ रीड करके छोड़ देना है, एक बार जस्ट पढ़ लीजिएगा। रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल होता है, ह्यूमन होता है। नेचुरल मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो नेचुरली अकर होते हैं। ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन अपन ने बनाया, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। नेचुरल में रिन्यूएबल आएगा, नॉन रिन्यूएबल आएगा। उसके अंदर कंटिन्यूस, बायोलॉजिकल के अंदर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। और ह्यूमन में क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग और क्वांटिटी क्वालिटी मतलब जो ये गुड्स और बनाता है ना, वो सब क्वांटिटी एंड क्वालिटी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कंटिन्यूस मतलब एक मैं समझा देती हूँ। कंटिन्यूस मतलब जो चीज़ कंटिन्यूसली अवेलेबल है, विंड हो गया, सोलार हो गया, वो सब कंटिन्यूस में आता है। बायोलॉजिकल तुमको समझ आ जाएगा, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक होता है और अबायोटिक होता है। बायोटिक मतलब जो भी अपने बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं और जिसके अंदर लाइफ होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जैसे हो गया फ्लोरा फौना, ये सब तुम्हारे क्या है? ये सब तुम्हारे बायोटिक रिसोर्सेज है। अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, ठीक है। नॉन लिविंग मतलब जिसके अंदर लाइफ नहीं है, राइट। तो ऑल दिस थिंग दैट आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। एग्जांपल ऑफ बायोटिक क्या हो जाएगा? ह्यूमन, फ्लोरा एंड फौना। अबायोटिक का क्या हो जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, जो हमने खुद ने बनाई है, जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वापस खुद को एस्टैब्लिश कर देते हैं, वापस वो खुद बन जाते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वापस बनने में, 10-10 हज़ार साल लगते हैं वापस बनने में, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच कैन बी रीप्रोड्यूस और रिन्यूड थ्रू फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जिसको अपन फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से वापस रीप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो तुम्हारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ गया सोलार एंड विंड एनर्जी, ओके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा? दिस रिसोर्सेज अकर ओवर लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम, उसको बहुत लंबा टाइम लगता है वापस रीअकर होने में, उसको वापस डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, तो वो तुम्हारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एग्जांपल में आ जाएगा मिनरल्स, ओके स्टूडेंट, मिनरल या फॉसिल फ्यूल्स। आगे देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट अपन ने क्या देखा? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की खत्म होने की चांसेस, मतलब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। वापस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें 4 क्लासिफिकेशन है। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है कम्युनिटी बेस्ड, एक होता है नेशनल रिसोर्स, एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। इसको मैं तुम लोगों को पहले ऊपर से पूरा समझा दूंगी, फिर अपन रीड कर देंगे।
सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्स, जो एक पर्टिकुलर बंदा या उसकी फैमिली ओन करती है, वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है। जैसे कि मेरा बंगला है, वो बंगले के जितने भी रिसोर्सेज है, उसके आजू बाजू जो भी सीधी चीज़ें, वो मेरी है, वो प्राइवेटली ओन्ड है, राइट। उस पर किसी और का हक नहीं है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। लैंड, ठीक है, लैंड वाला लैंड को अपने दिमाग में रखना। सेकंड, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जो पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि वाटिका टाउनशिप। और वाटिका टाउनशिप में नीचे गार्डन है, तो वो गार्डन सबका, पूरे वाटिका टाउन में जितने भी लोग हैं उन लोगों का है, राइट। तो वो क्या हो गया, कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स हो गया, ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्स मतलब जो पूरे नेशन का लिए अवेलेबल है, जैसे कि अपने इंडिया में जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जो तुम्हारे वाटर है, वो सारी चीज़ें तुम्हारी क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब जो तुम लोगों के इंडिया के अंदर नहीं आते, वो कॉमन है, मतलब सब नेशन के लिए अवेलेबल है, वो किसी पर्टिकुलर एक नेशन का नहीं है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अपन लोग एक बार रीड कर लेते हैं, ये तो मैंने सिर्फ तुमको ऊपर से समझाया है, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्राइवेटली ओन बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। पॉन्ड्स हो गए, वेल्स हो गए, जो इंडिविजुअल ओन करते हैं, वो तुम्हारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड, दिस आर the resources with that are accessible to all the member of the community। जैसे मैंने गार्डन का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे वाटिका के जितने भी मेंबर्स हैं वो गार्डन को यूज़ कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ठीक है। National resources, technically resources belonging to nation, all the minerals, water resource, forest, wildlife, land within political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast term as territorial water and resources therein belong to nation, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हाँ, जो अपने नेशन, जो भी अब चीज़ें अपने नेशन की है, जो अपने नेशन के अंदर में आती है, वो सारे रिसोर्सेज अपने नेशनल रिसोर्सेज हो गए। इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, ये नॉटिकल माइल क्या होता है मैं समझा देती हूँ। नॉटिकल माइल मतलब ओशन को अपन जिस तरह से मेजर करते हैं ना, नॉटिकल माइल अपने इंडिया का, जो जैसे इंडियन ओशन और अरेबियन सी से सराउंडेड है ना, पूरा इंडियन ओशन अपना नहीं है, पूरा अरेबियन सी अपना नहीं है, पूरा बे ऑफ बंगाल अपना नहीं है, सिर्फ 200 नॉटिकल माइल तक वो जो ओशन है वो अपना है, उसके बाद का जो ओशन है ना वो सबका है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर कोई रिसोर्स पाया जाता है ना, तो वो रिसोर्सेज सब नेशन के लिए इक्वली अवेलेबल है, इक्वली एक्सेसिबल है, सिर्फ इंडिया का नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया, ठीक है। दिस आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट some resources, the oceanic resources beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone belongs to open ocean, and no individual country can utilize this without the permission of international institution। ये जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं ना, उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैंडल करते हैं, उसकी परमिशन के बिना ये सारे रिसोर्सेज आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने क्या ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्या पढ़ा, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसको थोड़ा आराम से समझिएगा, इसमें थोड़े स्टूडेंट्स को कभी कभी डाउट्स होता है। सबसे फर्स्ट आता है पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है और हमको पता है कि ये यहाँ पे अवेलेबल है, पर हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अनयूटिलाइज पड़े हैं, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज इज नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। अगेन, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज इज नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स। एग्जाम्पल, राजस्थान में अपन को पता है बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी और बहुत ज़्यादा सोलार एनर्जी अवेलेबल है, पर अभी भी अपन उसको फुल कैपेसिटी पे यूज़ नहीं करें, तो वो कौन सा रिसोर्स हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। सेकेंड क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स मतलब रिसोर्सेज जो एक्चुअली में अपन को पता है कि उस कितना क्वांटिटी है, उसकी क्या क्वालिटी है, और अपन उसको भी करंटली यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे डेवलप्ड रिसोर्स है। रिसोर्सेज जिसके ऊपर सारे सर्वे हो चुके हैं, हमको पता है कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, किस क्वालिटी का वो रिसोर्स अवेलेबल है, जिसके बारे में हमको पूरा डेटा पता है, सब कुछ पता है, उसको कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं, वो हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जो करंटली अपन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो तुम्हारे डेवलप्ड रिसोर्सेज में आएगी, ठीक है। स्टॉक मतलब मटीरियल अपने जो एनवायरनमेंट में ऐसा मटीरियल जिसकी कैपेसिटी है अपनी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की, बट अभी ह्यूमन को अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं पता कि इसको अपन यूज़ कैसे करें। जैसे पानी, वाटर के अंदर H2O मतलब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बहुत अच्छा अमाउंट होता है, बस इस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अपन किस अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अभी तक उसकी टेक्नोलॉजी लोगों को नहीं पता है। अब अपने पास अबंडेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, अगर अपन, क्योंकि अपने पास वाटर इतना ज़्यादा है, पर इस अबंडेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को किस तरह से यूज़ करें, उसकी टेक्नोलॉजी अभी भी अपन के पास नहीं है, तो वो जो हो गया वो अपना क्या हो गया, स्टॉक हो गया। स्टॉक। अब आते हैं रिजर्व्स पे। रिजर्व्स क्या है, रिजर्व स्टॉक का ही एक पार्ट है, बट रिजर्व्स आर वो चीज़ जो अपन लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं,
उसका टेक्निकल, क्योंकि एक बार दे आर सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग, सॉरी उसको अपन लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी पता है, मैंने क्या बोला, उसके लिए यूज़ नहीं कर रहे, उसकी टेक्नोलॉजी पता है। तो तुम बोलोगे दीदी पोटेंशियल में भी तो ये था कि यूज़ नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी पता है, इसमें टेक्नोलॉजी पता है, यूज़ नहीं कर रहे, पर इसको यूज़ ना करने का कोई फ्यूचर पर्पज़ नहीं है। रिजर्व्स इसीलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग इस रिसोर्सेज को कब यूज़ करने वाले, फ्यूचर में यूज़ करने वाले, इसीलिए रिजर्व्स को अपन अभी यूज़ नहीं करें। ऐसे रिसोर्सेज जिसकी टेक्नोलॉजी हमको पता है, जिसका हमको पता है कि यार ये पोटेंशियली अपन अगर इसको यूज़ करें तो वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, बट हम उसको यूज़ इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमको वो फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगा, इसीलिए हम लोग उसको अभी यूज़ नहीं करें। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स का एग्जांपल देख लो, वाटर्स इन डैम। वाटर इन डैम, भाई अपन ने जो डैम्स में जो पानी स्टोर करके रखा है, वो स्टोर अपन क्यों करके रखा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही है, फ्यूचर में शायद ज़रूरत होगी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा, तो उस टाइम पे हम लोग उस पानी को यूटिलाइज करेंगे। तो आया समझ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल इसमें रिजर्व्स में। तो एक बार वापस सारा अपन क्लासिफिकेशन याद कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। on the basis of ownership, individual, community, national, international। on the basis of status of development, कितना वो डेवलप्ड है, पोटेंशियल के बाद डेवलप्ड के बाद स्टॉक के बाद रिजर्व। ओके स्टूडेंट्स,